Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will talk about the blood supply of abdomen. So, first of all, we will classify abdomen for our ease. एब्डोमेन को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक ऑर्गन्स यानी कि विजरास, दूसरे एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, विजरास यानी कि ऑर्गन्स, इनको हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अनपेयर्ड और पेयर्ड। ठीक है, अब अनपेयर्ड विजरास कौन से हैं एब्डोमेन में? वो सारा डाइजेस्टिव ट्रैक और इससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं, स्प्लीन और पैंक्रियाज वगैरह। ठीक है, और पेयर्ड विजरास कौन से हैं? वो भी तीन है, किडनीज, सुप्रारीनल ग्लैंड्स एंड द थर्ड वन गोनेड्स। क्योंकि ये बनते हैं एब्डोमेन में, बाद में पेल्विस में वो डिसेंड कर जाते हैं, इसलिए इनकी ब्लड सप्लाई भी हम एब्डोमेन में ही पढ़ेंगे, गोनेड्स की। देन वी हैव वॉल। वॉल के हमने दो पार्ट्स किए, एक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और एक एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वॉल। सो वी कैन से कि अगर हमें कोई कहता है कि एब्डोमेन की कंप्लीट एब्डोमेन की ब्लड सप्लाई बताओ, तो हम कह सकते हैं कि एब्डोमेन के दो हिस्से हो सकते हैं, एक विजरास या तो उसके ऑर्गन्स हैं और एक वॉल कि एब्डोमिनल वॉल है जो उसको कवर कर रही है विजरास को। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है वो भी देख लें जरा। विजरा और वॉल के दरमियान में जो फर्क है वो होता है पेरिटोनियम का, और पेरिटोनियम की दो लेयर्स होती है। जो विजरल पेरिटोनियम होती है वो विजरल पार्ट में आती है, और जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो एब्डोमिनल वॉल के साथ आएगी, उसकी ब्लड सप्लाई वॉल के साथ होगी, और जो विजरल पेरिटोनियम होगी उसकी ब्लड सप्लाई विजरास के साथ होगी। ठीक हो गया। देन वी से कि जो एब्डोमेन के अंदर विजरास है उसको हम फर्दर दो तरीकों में डिवाइड कर लेते हैं, अनपेयर्ड जो कि सिंगल होंगे जैसे कि स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन, लिवर, और पेयर्ड यानी कि किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड और गोनेड्स, ये पेयर्ड होंगे। और वॉल है वो एंटीरोलैटरल होगी, और सेकंड वन इज द पोस्टीरियर पार्ट। ये हमने कर लिया एब्डोमेन की क्लासिफिकेशन। अब हम कहेंगे कि इन रीजन्स को सप्लाई करना ब्लड, तो किसी आर्टरी ने करना है ना, तो हम देखते हैं कि एब्डोमेन में आर्टरीज कौन कौन सी आती हैं। ठीक हो गया, आर्टरीज। सो सबसे पहले आएगी एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, ये डायफ्राम में T12 के लेवल से एंटर होती है एब्डोमेन में। देन वी हैव मस्कुलोफ्रेनिक, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, inferior epigastric, deep circumflex iliac, superficial circumflex iliac एंड superficial epigastric। इनके अलावा जितनी भी आर्टरीज एब्डोमेन में पाई जाएंगी वो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेज होंगी। ठीक हो गया, और उसके अलावा जो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेज नहीं है वो ये हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेजर आर्टरीज हैं एब्डोमेन में। ये एब्डोमिनल एओर्टा आर्च ऑफ एओर्टा की कंटिन्यूएशन है डाउनवर्ड। ठीक है, और मस्कुलोफ्रेनिक और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर द ब्रांचेज ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। देन वी हैव इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांचेज हैं, और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर द ब्रांचेज ऑफ फेमरल आर्टरी। सो हमने देखा कि एब्डोमेन को सबसे पहले हमने विजरास और वॉल में डिवाइड किया, फिर उनके फर्दर क्लासिफिकेशन की, और अब हमने लिखा है कि कौन कौन सी आर्टरीज एब्डोमेन में पाई जाएंगी, और अब ये आर्टरीज सप्लाई करेगी इन्हीं स्ट्रक्चर्स को। ठीक हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि पर्टिकुलर कौन सी आर्टरी किस रीजन को, किस पार्ट ऑफ द वॉल या किस विजरा को सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो एब्डोमिनल एओर्टा है ना, उसके अलावा जितनी भी हमने आर्टरीज इधर लिखी हैं ये सारी की सारी जस्ट वॉल को सप्लाई कर रही हैं, लेकिन वॉल को भी कंप्लीटली सप्लाई नहीं कर रही। कहने का मतलब यह है कि इन आर्टरीज के अलावा भी एब्डोमिनल एओर्टा की कुछ ब्रांचेज होंगी जो कि मिल के कंप्लीट वॉल ऑफ द एब्डोमेन को सप्लाई करेंगी, लेकिन इन आर्टरीज में से कोई भी ऐसी नहीं है जो ऑर्गन को सप्लाई करे। तो हम कह सकते हैं कि सब विजरास को एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेज सप्लाई कर रही होती हैं, और एब्डोमिनल एओर्टा की ही ब्रांचेज वॉल को भी सप्लाई कर रही होती हैं एक हद तक, लेकिन वॉल को साथ में ये भी सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे अब एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में कि एब्डोमिनल एओर्टा किस तरह विजरास को सप्लाई कर रही होती है, और साथ में एब्डोमिनल वॉल को भी जो सप्लाई कर रही होती है वो किस तरह क्लासीफाई होकर आगे कर रही होती है सप्लाई। सो इसकी क्लासिफिकेशन तीन प्लेन्स में होती है, वो हम समझ लेते हैं किस तरह और क्या क्या है। नंबर 1 एंटीरियर, नंबर 2 लैटरल, एंड नंबर 3 पोस्टीरोलैटरल। अब इनके कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं, फिर हमें आसानी हो जाएगी इनको आगे फर्दर समझने के लिए। एंटीरियर, इसका मतलब ये है कि एब्डोमिनल एओर्टा जो कि T12 के लेवल से डायफ्राम से के अंदर से की ओपनिंग से एब्डोमेन में आ रही है, और उसके एंटीरियरली ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहली बात ये हमें जो कॉमन सेंस से पता होनी चाहिए कि ये अनपेयर्ड होंगी। ठीक हो गया, अनपेयर्ड होंगी तो हम लिख लेते हैं कि ये अनपेयर्ड है।
ठीक है। अब लेटरल ऑब्वियसली एक अयोटा है या आर्टरी है, तो उसके लेटरली दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट लेटरल होता है, एक राइट लेटरल होता है। ठीक हो गया, तो हम इसे लिख लेते हैं पेयर्ड। ठीक है, और इसी तरह पोस्टीरियर लेटरल से मुराद ये होता है कि वो लेटरल से थोड़ा सा पोस्टीरियरली कर्व होके एब्डोमेन में सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक हो गया, तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर लेटरल भी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होते हैं, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि ये पेयर्ड है। ठीक हो गया, एंटीरियर अनपेयर्ड, लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल पेयर्ड। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो अनपेयर्ड विजराज हैं उनको सप्लाई कर रही होती है एंटीरियर अनपेयर्ड आर्टरीज। तो हम कह सकते हैं जो एंटीरियर प्लेन ऑफ डिवीजन है ना एब्डोमिनल एओर्टा का, वो है अनपेयर्ड विजरल आर्टरीज। तो अनपेयर्ड विजरा मैंने बताए थे पहले, वो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। तो ये इस डिवीजन से जितनी भी एंटीरियरली जितनी भी आर्टरीज निकलेंगी वो सारी की सारी डाइजेस्टिव ट्रैक को सप्लाई करेंगी। सो ये सिंपल सी हमारी क्लासिफिकेशन होगी। वो अनपेयर्ड होंगी, वो विजराज को सप्लाई करेंगी। कौन से विजराज को? अनपेयर्ड विजराज को। ठीक होगा, वो एंटीरियरली निकलेंगी। ठीक है, वो कौन कौन से वो आगे हम देख लेते हैं। लेटरल के बारे में देख लेते हैं, लेटरल में पेयर्ड होंगी और विजराज को सप्लाई करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि पेयर्ड विजरल यानी कि पेयर्ड विजराज जो होंगी उनको सप्लाई करेंगे और खुद भी ये पेयर में होंगी। ठीक है, तो कौन कौन से पेयर्ड विजराज थे? किडनीज, सुप्रारेनल ग्लैंड और गोनेड्स। ठीक हो गया, तो ये तीन ऑर्गन्स हैं जो पेयर्ड है, उनको तीन तरह की पेयर्ड ब्रांचेस निकलेंगी लेटरली। उस प्लेन ऑफ डिवीजन का नाम है लेटरल पेयर्ड विजरल आर्टरीज। और पोस्टीरियर लेटरल से जो निकलेंगी पेयर्ड वो होंगी पैराइटल। पैराइटल मीन मैंने पहले बताया था वो वॉल को रेफर करता है कि एब्डोमिनल वॉल, तो ये एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेंगी। पोस्टीरियर लेटरल प्लेन से जो पेयर्ड निकलेंगी वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ साइड पे पार्ट्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेंगी। तो अब हम इनके नाम लिख लेते हैं। हर एक पार्ट के आगे तीन तीन ब्रांचेज हैं। फर्स्ट वन एंटीरियर अनपेयर्ड विजरल यानी कि जो कि अनपेयर्ड विजरा यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक को सप्लाई करेंगी। वो कौन कौन सी हैं? सिलियक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये तीन आर्टरीज मिलके कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक को सप्लाई कर रही होंगी ब्लड। देन वी हैव लेटरल पेयर्ड विजरल, उसमें हमारे पास तीन है, रीनल लेफ्ट और राइट क्योंकि पेयर्ड है ना इसलिए, सुप्रारीनल लेफ्ट और राइट चूँकि पेयर्ड है, एंड गोनेडल टेस्टिकुलर और ओवेरियन कह सकते हैं जिसे हम, लेफ्ट और राइट दोनों। देन वी हैव पोस्टीरियर लेटरल। अब पोस्टीरियर लेटरल में हमारे पास आता है इंफीरियर फ्रेनिक, सबकोस्टल और लंबर। अब इंफीरियर फ्रेनिक जैसा कि हमें पता है फ्रेनिक नर्व के रिलेटिव के रेफरेंस से कि इंफीरियर फ्रेनिक डायफ्राम को सप्लाई करेगी, सब कोस्टल बिलो द रिब्स सप्लाई करेगी पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, और लंबर रीजन में एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी। सो ये सारी पेयर्ड एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई कर रही होती है, पेयर्ड विजरास को सप्लाई करी। तो पेयर्ड विजरा क्या होते हैं वो हमने पहले बता दिए थे, इधर भी लिख लिया, उनके नाम भी लिख लिया। और जो अनपेयर्ड विजरास होते हैं वो एंटीरियरली उनकी ब्रांचेस आ रही होती हैं। वो ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? वो ये होती हैं। अब हम इनका लेवल लिख लेते हैं कि किस लेवल पर एब्डोमिनल एओर्टा में ये निकल रही होती हैं। सबसे पहले है सिलियक, ये आती है T12 के लेवल से, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आती है L1 के लेवल से, और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आती है L3 के लेवल से। ठीक है, देन वी हैव रीनल सुप्रारीनल एंड गोनेडल। सुप्रारीनल आ रही होती है और रीनल आ रही होती है दोनों L1 के लेवल से अप्रोक्सीमेट, और गोनेडल ओरिजिनेट हो रही होती है L2 के लेवल से। देन वी हैव इंफीरियर फ्रेनिक आ रही होती है T12 के लेवल से, और सब कोस्टल आ रही होती है L2 के लेवल से, एंड लंबर होती हैं ये वेरियस ब्रांचेज होती हैं L1 से L4 के लेवल तक आ रही होती हैं। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी एब्डोमिनल एओर्टा की बेसिक जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं किस तरह एंटीरियर अनपेयर्ड विजरल सारे विजरास को सप्लाई कर देती हैं अनपेयर्ड, और लेटरल पेयर्ड विजरल किस तरह सारे पेयर्ड विजरास को सप्लाई करती हैं। ठीक है, और देन फिर एंड में हम देखेंगे वो एब्डोमिनल वॉल को जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज थी जो एब्डोमिनल एओर्टा के अलावा थी वो किस तरह एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करती हैं।